मैडम खेल विभाग का माननीय अध्यक्ष महोदय 13 से 18 में सरकार श्रीमती सेना पटेल जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके संरक्षण में प्रश्न क्रमांक बोलिए आप पहले। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्रकाशित सेना जी प्रश्न क्रमांक बोल के बैठिए 1 मिनट। प्रश्न क्रमांक आपका क्या है? 987 987 अध्यक्ष महोदय 987 है। 987 है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। हाँ, आप बोलिए सेना जी, अपना पूरक प्रश्न करिए। सर प्रश्न तो ही नहीं किया मैंने तो अभी तक तो स्टार्ट ही हुई हूँ। सर मुझे समय दीजिए, ये जनता की आवाज़ है सर, किसानों की आवाज़ है। मैं समय ही दे रहा हूँ, मैंने मना थोड़ी किया आपको। जी माननीय मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्रकाशित दिनांक 15 नवंबर 2022 में प्रावधानित किया गया है। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2024 में जवाब अनुसार बताया गया कि जिला अलीराजपुर के अंतर्गत छोटी खट्टाली खनिज ब्लॉक रकबा 599.76 हेक्टेयर नीलामी की प्रक्रिया 9/7/2024 को की गई है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 150.55% ज़्यादा बोली पर 20/7/2024 को दी गई। तो इस नीलामी में क्या ग्राम सभा की अनुमति क्यों नहीं ली गई? और इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा 2022 में पेशा एक्ट लागू किया गया था। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बता रहे हैं कि पेशा एक्ट की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य नहीं है, एवं वर्तमान में माननीय पंचायत मंत्री जी आप बता रहे हैं कि पेशा एक्ट लागू है। तो दोनों के उत्तर में इतना डिफरेंस, इतनी विसंगतियाँ क्यों हैं? इसके बाद जिसका भी जवाब माना जाए, या पेशा एक्ट या पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लागू किया गया, या यह सही नहीं है। इस तरह से जवाब देकर हमें और हमारे आदिवासी किसान की जो जमीन छीनने का काम चल रहा है, मुझे इसका सही जवाब चाहिए। मुझे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी जवाब, मुझे वर्तमान मुख्यमंत्री का भी जवाब, और मुझे मंत्री महोदय का भी जवाब। इन तीनों में जितना भी जो डिफरेंस आ रहा है, उसमें मुझे एक बार क्लियर करके बताइए कि हमारी जमीन छीनने का जो अधिकार चल रहा है तो वो कौन से नियम के तहत चल रहा है? क्या पेशा एक्ट लागू है या नहीं है? अगर लागू है तो ग्राम सभा में क्यों नहीं पास किया गया? मैं ये जवाब जानना चाहती हूँ। सेना जी बैठिए, मंत्री को जवाब दें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार मुख्यमंत्री वर्तमान के हों या पूर्व के हों, मुख्यमंत्री का बयान कभी गलत होता नहीं है। पेशा एक्ट की कापी मेरे पास है। माननीय सदस्यों से चाहूँगा कि इसको जरूर पढ़ना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रावधान है जिसमें भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन अध्याय 6 में खान और खनिज का प्रावधान है, जिसमें सिर्फ गौड़ खनिज को अधिकार है। यदि गौड़ खनिज की कोई भी प्रावधान है तो उसकी अनुमति ग्राम सभा के बगैर नहीं हो सकती, उनकी सहमति चाहिए। लेकिन उसकी भाषा भी अलग अलग है। काम है कि यदि आप पूर्व संरक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो उसके पूर्व ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। और ग्राम सभा का मतलब गांव की, ग्राम पंचायत की नहीं, उसके नीचे जो यूनिट है उसकी भी लेनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही गौड़ खनिज नियम 1996 नियम 18 का के अंतर्गत अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट गौड़ खनिजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज के प्रारंभिक चयन उपरांत पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा, आवंटन की प्रक्रिया, ये तीनों चीज़ें बड़ी स्पष्ट है। और सूची 5 अगर आप पढ़ेंगे और उससे संबंधित कोई भी माइनिंग का काम अगर बगैर अनुमति का होगा तो वो पेशा नियम का उल्लंघन है। लेकिन ऐसा कोई भी एक भी उदाहरण नहीं है।
आपने कोल माइंस की बात की है, वो गोल्ड खनिज में नहीं आता। श्रीमती सेना जी, कोई और दूसरा पूरक प्रश्न? यही पूरा नहीं हुआ, मैं तो इसी पे बात करूंगी। ये इन्हीं का जवाब है। हम गोल्ड की भी अभी जानकारी नहीं ले रहे हम कोई। मुझे तो सिर्फ जमीन की, ये आपका माननीय महोदय, ये आप ही का जवाब आया है यहाँ पे, और जवाब में आपने कहा है कि विशिष्ट प्रपत्र के अनुसार पेशा नियम में प्रावधान अनुसार ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर ही किया जा रहा है, पारित किया जा रहा है। लेकिन जिसका झाबुआ, बड़वानी, रेत, गिट्टी, बॉक्साइट, डोलोमाइट की नीलामी नहीं हुई है। हम नहीं पूछ रहे डोलोमाइट की, ये नहीं पूछ रहे। धार की जानकारी पुस्तकालय में रखी गई विशिष्ट के प्रपत्र के अनुसार है। जी नहीं, झाबुआ, धार, अलीराजपुर एवं बड़वानी जिले में पेशा एक्ट कानून के प्रावधान लागू दिनांक के उपरांत कोई नई शराब दुकान नहीं खोली गई। माननीय मंत्री महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि अलीराजपुर जिले में 2023-24 में 97 करोड़ का शराब का ठेका नीलामी हुई है। ये गलत जानकारियाँ उपलब्ध ना करावे। और दूसरी बात, पेशा एक्ट को क्लियर कर दीजिए। हमारे किसान, हमारे गरीब, हमारी जनता, हमारा आदिवासी समाज भयभीत है, मैं सच बता रही हूँ। और सबकी सब झाबुआ में आदेश हो गया है, बड़ी जुआरी की प्रोसेस चालू है जो मेरे विधानसभा में आती है, और जो खट्टाली कोल इंडिया जो नीलामी हो चुकी है उसका आदेश हो रहा है। तो माननीय महोदय, ये जमीन अधिग्रहण वाला मुद्दे पे विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हमारे किसानों की जमीन बच सके, ये मैं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 2 ही प्रश्न पूछे थे, पेशा कानून के उत्खनन को लेकर और दूसरा शराब के मामले में। इसमें भी अध्याय 7 में बड़ा स्पष्ट है, पेशा था 14 बिंदु हैं। इसमें पहले में जो जिसकी हम परिभाषा करते हैं और सभी को पेशा की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थाएं। एक तरफ ग्राम पंचायत है, लेकिन इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिया गया। उसमें अगर 5 गांव है तो उसकी भी ग्राम सभा होगी और उसके प्रस्ताव होंगे, उनको वित्तीय अधिकार है, उनको निर्णय लेने के अधिकार है। ये बात आपको भी स्पष्ट करनी होगी। तीसरा है शांति सुरक्षा। इसमें अभी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने लगभग 600 ऐसे मामले जो न्यायालय में नहीं गए और पेशा की समितियों ने निपटाए हैं। तो कुछ सफलताएं भी हैं जिन चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। भूमि प्रबंधन, जल संसाधन, खान खनिज, मादक पदार्थ और नियंत्रण, इसके अलग से पैरा है। श्रम, इसका अलग से पैरा है। गौण वनोपज, इसके लिए अलग से पैरा है। बाजारों और मेलों का नियंत्रण, इसके लिए अलग से प्रावधान है। साहूकारी का प्रावधान अलग से है। और 12वें नंबर पर सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाएं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण, इसका विस्तार से उल्लेख हुआ है। 13 में अधिनियम और नियमों में संशोधन अगर कोई करना चाहता है तो वो ग्राम सभा है, उसका भी प्रस्ताव भेज सकती है, उसका प्रावधान है। और 14 है प्रकीर्णन। मुझे लगता है कि जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हमको लगता है कि नहीं हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। मुझे लगता है कि पेशा को लेकर मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट और आपकी जानकारी के लिए सदन के लिए कहना चाहता हूँ कि पेशा कानून के तहत 20 जिले अध्यक्ष जी अनुसूचित हैं, जिसमें 6 पूरी तरह से और 14 आंशिक तौर पर है। 88 ट्राइबल ब्लॉक उसमें शामिल हैं। लेकिन इन 88 ट्राइबल ब्लॉक के बाहर अगर 1 लाख से ज़्यादा आदिवासियों की संख्या है तो भारत सरकार ने कहा उसके लिए भी नया ब्लॉक बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पेशा मोबिलाइजरों की संख्या, इतनी बड़ी संख्या में पेशा मोबिलाइजर काम कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ से भी, जैसे हम चिंता कर रहे हैं, ये लोग भी चिंता कर रहे हैं। और अभी तक 10,991 ग्राम सभाएं बन गई हैं और जबकि पंचायतों की संख्या 5,133 है। तो मुझे लगता है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, तेज गति से काम कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए इससे बेहतर और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। मैं भारत सरकार का तो अभिनंदन करता ही हूँ। मध्य प्रदेश सरकार में स्वयं राज्यपाल महोदय हर 6 महीने में इसका रिव्यू करते हैं और इसलिए मुझे लगता है इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। श्री माधव सिंह जी। सर 1 सेकंड की बात है। अब सर मैं इन सेना जी बहुत विस्तार से आपका प्रश्न भी आ गया है। एक मिनट की बात है और मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर भी दिया है। मैं मंत्री जी और सर मैं सर जैसे सर मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, पूर्व सीएम, वर्तमान और माननीय मंत्री महोदय, इन तीनों में
जो नियम बताए गए उसमें हम कौन सा नियम माने, आदिवासी किसान कौन सा नियम मानना चाहती है इसमें से हमें ये क्लियर कर दीजिए सर। क्या हमारी जमीन बचेगी सर? हमारी जमीन बचेगी? हमारे किसान आदिवासियों की जमीन बचेगी या छीन ली जाएगी? मेरा ये प्रश्न है, सरल भाषा में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहन हमारी तीनों आपका ही जवाब है नेता सर। प्रतिपक्ष से निवेदन ये करूंगा कि तीनों थोड़े आपके- सदन को बताना चाहूंगा कि किसी हालत में किसी भी व्यक्ति की कोई भी प्रकार की जो आप बात कह रहे हैं, ना कोई किसी की किसान की जमीन छीनी जाएगी ना कोई जमीन ली जाएगी। नियम प्रक्रिया के अंतर्गत सर- जो व्यवस्था होगी वो होगी, और कोई ऐसी स्पेसिफिक वो बात विधानसभा की आए तो बता देना, हम भी आपकी उसमें भी मदद करेंगे जिसमें कोई ऐसी बात हो। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपके धन्यवाद साहब। माध्यम से जमीन नहीं छीनेगी ये हम मान लेंगे। धन्यवाद। सहरा जी, आपकी बात आ गई, मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू करके आपको बताया है।